नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम चरणों में है। 7 तारीख को अंतिम चरण के मतदान होंगे। तो बनारस में जानने के लिए कि बनारस में क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर कल मोदी जी की भी रैली हुई थी, अखिलेश यादव की भी रैली हुई थी। इस समय हम खड़े चौक के माला मंडी में। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता ही है, आम लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या माहौल है। चाचा ये बताइए, कल मोदी जी की भी रैली थी, अखिलेश की भी रैली थी, किसका काम बढ़िया है? मोदी जी का। हाँ, एकदम एक जाई सबका। हम तो पूरा वहाँ से आए, एकदम मेला लग गया रहा। एकर सरकार बनी है बार, अखिलेश के बनी कि योगी के बनी? जोगी का। योगी कुछ काम किए हैं आप लोग के लिए? बहुत काम किए हैं। कुल बनारस में देखो, कुल काम है, काम न है। ऐसा तो काम कोई कई भी नहीं किया। इतना देर से उम्र हो गया 80-85 का, मैं कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी की भी रैली थी, वो तो कहते हैं कि 70 साल में हाँ, कोई काम नहीं किया। सामने होकर यही बताइए, ये भी बात उठता है कि महंगाई बढ़ गया है, रोजगार कम हुआ है, महंगाई क्या है? ठीक है, खियावत बन तो हमने काय महंगाई कही है। चाउर गेहूँ खुदे दे तो एक जाई और एक रात ना हो तब से मिल जाता। योगी का है। योगी का माहौल है। बोलते हैं कि अखिलेश आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, प्रियंका आएंगी स्कूटी देंगे। अपने घर से नहीं देगा, नहीं सामने टिकेगा। कोई आएगा तो सस्ताई भी नहीं होगा। जो चल रहा है उसी चलेगा, उसी चलेगा। ये किसी का सरकार बने, कोई अपने घर से नहीं देगा। काम आप लोग का ठीक चल रहा है? कोरोना भी था तो काम थोड़ा नम चल रहा था। हाँ, अच्छा, जो कॉरिडोर वगैरह बन गया, मंदिर दोबारा से बढ़िया से बन गया, तो आप लोग को भी लाभ है इससे? सबको लाभ है, सबको लाभ है। एक दूसरे के सहारे सब, सबको लाभ है। गरीब को फायदा होगा तो अमीर को भी फायदा होगा, अमीर को नहीं मिलेगा तो गरीब को भी नहीं मिलेगा। एक दूसरे के सहारे सब है। हाँ। जो कोई ना किया सब मोदी ने किया। सब मोदी, घर घर कोई नहीं किया, पूरा विश्व में कोई नहीं किया, सब मोदी किया। सब मोदी रहेंगे, वही भगवान, वही जीत भी रहे हैं। एकदम सर, एकदम हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव। ये नेता नहीं है, भगवान है। हाँ। भगवान है मोदी। जो कोई नहीं किया 100 साल पहले, कोई नहीं किया तो अब कोई क्या करेगा? उनके जैसा कोई हो पैदा ही नहीं होगा, ना हुआ था ना होगा। मोदी को छोड़कर क्या नहीं किए मोदी जी? क्या किए? बहुत कुछ किए। कहाँ नहीं किए ऐसे बताइए? कहाँ बताने ला कोई है ये नहीं जो कुछ नहीं किए। हर कुछ किए मोदी ने। ऐसा जो किए जो कोई नहीं किया मालिक, वो तो भगवान है सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए भगवान है वो मोदी। विपक्ष बोल रहे कि महंगाई बढ़ा दिए हैं मोदी जी। नहीं, वो सोचा नहीं है, वो एक आध आदमी बोलता है, लेकिन हाँ, मथुरा बना दिए, काशी बना दिए, का कहना। देखिए निकाल कर लाए कितने लड़के लोग के समाचार में, कितने लड़के लोग को कोई कर सकता है, वो कर दिखाए। बच्चे लोग गए थे। हम लोग नहीं, अनपढ़ गंवार है, लेकिन थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, टीवी समाचार देखते हैं, मानते हैं उनको। दुनिया का माने, लेकिन सब मोदी, सब मोदी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते हैं कि गरीब विरोधी सरकार है मोदी जी। नहीं, गलत। प्रियंका सरकार क्या करेगी? सब मियाँ लोग के सब जात सब। बताइए चाचा, चुनाव होने वाला है, किसका माहौल है? बीजेपी का। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल योगी जी बैठ जाएंगे। हाँ, विकास के ऊपर। हाँ, अब इससे ज़्यादा विकास कौन करने वाला है? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, सरकार जा रही है, प्रदेश सरकार जा रही है। जो भी आवे, गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन आएगी जरूर। नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मिलकर के भी आ सकती है। हाँ, और मोदी जी काम सही नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने छोड़िए, योगी जी को कोई घूस दे करके जो है वोट प्राप्त करता है, ये कोई तरीका हुआ? 5 बरस तक आपने पेट्रोल में लूटा, सब चीज़ में लूटा, झोला में जो है अनाज बांट करके आप वोट चाहते हैं?
और इस तरीके का भीड़ लगा करके कुछ नहीं होता है। गुजरात से बुला लिया, अगल बगल के जिलों से बुला करके रोड शो कर लिया, इससे वोट मिलता है। आज तो सब देते हैं, अखिलेश भी करें बिजली फ्री देंगे तो इनसे- ना अखिलेश के क्या, वो गुजरात से लोग आए हुए हैं यहाँ पर आकर के 5,000 गुजरातियों को आप रखे हैं और उन्हीं को घुमा घुमा करके कब दिखाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? बताइए सर, क्या माहौल है? चुनाव होने वाला है 7 तारीख को। बताइए चाचा, 7 को बनारस में चुनाव है, किसका माहौल है? भाजपा का। भाजपा का माहौल है। क्यों भाजपा का है? क्योंकि भाजपा की जनता को सुविधा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। रुके रहिए। हाँ, ये जो मतलब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महंगाई सरकार बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल। नहीं, जब तक इनका राज है तब तक बहुत सहूलियत है आदमी को, बहुत सुख है। इनको वोट मिलना चाहिए और सब देंगे भी वोट। विपक्ष वाले कहते हैं गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों को नहीं देखती है। बस यही सरकार तो गरीबों को देख रही है, सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही सरकार देख रही है गरीबों को। हाँ भैया, बनारस में भी 7 मार्च को वोट पड़ेगा, वोट देने जाएंगे आप? हाँ, अकेले जाएंगे कि परिवार सहित जाएंगे? बात सही है। बोलिएगा मत किसी को। नहीं, क्योंकि मोदी का काम बढ़िया है और फिर केंद्र में आएंगे। हाँ, उनके हिलावा वाला केहू बात नहीं। हाँ, योगी को मुख्यमंत्री आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं? हाँ। बताइए सर, बनारस में चुनाव है, 7 मार्च को है, क्या माहौल है? यहाँ पे तो बस सब योगी मय है, मोदी मय है जी। पहले तो सभी कर रहे हैं, प्रियंका भी करी, अखिलेश भी कल करके गए हैं। करके गए, लेकिन अखिलेश की रैली में और मोदी जी की रैली में, रोड शो में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो सबने देखा है, ये किसी से छिपा नहीं है, हर आदमी ने इस चीज़ को देखा है। आज अखिलेश जी महामृत्युंजय मंदिर भी दर्शन करने आए थे, अपने प्रत्याशी के दर पे आए थे। ठीक है, दर्शन पूजा करना मोदी जी ने सबको सिखा दिया इसी बहाने जी। सबको दर्शन पूजा। देखिए सर, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। जैसा कि सर विदित है कि गुंडागर्दी, माफिया राज, खास तौर से आम जनों की सुरक्षा, लड़कियों, बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए, और जब चुनाव की पेटियां, जब मत पेटियां खुलेंगी और चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैक्टर जो आप मीडिया वाले खुद कहेंगे वो है महिलाओं का समर्थन। देखिए, सुरक्षा किसी भी समाज की बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बिना आप विकास कितना भी कर लीजिए, जब बहू, बेटियां, आदमी सुरक्षित नहीं है तो क्या फ़ायदा सरकार का। ये सरकार ये 5 साल ये काम करने में सक्सेसफुल रही है। अब आते हैं विकास के ऊपर। तो इस बनारस के सभी लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं रोड की हालत क्या थी, लाइट की हालत क्या थी। बीजेपी पे आरोप लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम करती है, जाके बजरडीहा आपका जो लल्लापुरा सुनारपुर जहाँ पे करगे चलते हैं, उनको 18 से 20-22 घंटे बिजली मिली अपने रोजगार को चलाने की। तो बीजेपी ने किसी के संग कोई मतभेद नहीं किया है। आप अगर कायदे से हैं, प्रेम पूर्वक राष्ट्र के हित में हैं, तो उस तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, जो गुंडाई तत्व हैं उनके कमर तोड़ी है और तोड़ना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए योगी जी की सरकार 295 प्लस या 300 प्लस मैं बोल रहा हूँ आएगी 100%, इसमें कोई नहीं है। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद योगी मोदी के संग है। विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बढ़ी है सरकार में, मोदी जी महंगाई बढ़ाए हैं। सर ये बताइए, 7वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की मांग अभी चल रहा है। अभी कुछ दिनों बाद रिवाइज रेट मांगेंगे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ठीक है। कुछ समय बाद आप अभी देखिए कि आपको सुविधाएं मिल रही है ना। 2 साल अनाज मिला, ठीक है। अगर मैं एक वायल वैक्सीन का दाम 1000 रुपये एज्यूम करता हूं, जो कि नॉर्मली आपको प्राइवेट में लगती है, तो 2 डोज के हिसाब से 200 रुपये पर आदमी हुआ। इनका दावा है कि इन्होंने कुछ, मैं आंकड़ा बोल रहा हूं कितना करोड़ का लगाया है, इंटू 2 कर दीजिए। क्या सरकार ने 1 पैसा लिया किसी से? वो पैसा कहाँ से आएगा? कितने लोग टैक्स भर रहे हैं उसका आंकड़ा बताइए। कितने लोगों ने अपने निश्चलता से DST का फॉर्म भरा है? सरकार सिस्टम ला रही है। अंधा कानून नहीं ना है कि हम उठे, अब कल को मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं कह दूँ कि नहीं भाई मैं सबको 1-1 मोटरसाइकिल बांटूंगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो सर्विस क्लास से ही आएगा सर। तो महंगाई तो बढ़ेगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी, बिजली 24 घंटे मिलेगी। तो इफ़ यू आर बाइंग एन अरमानी सूट यू हैव टू पे फॉर इट, ऐसा नहीं है। और रही बात गरीबों की, तो जाइए गांव में आप सर्वे करिए, लोगों को अनाज मिला है सर, सुरक्षा के संग अनाज ही मिला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मतलब मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं भी गाँव में रहता हूँ, मिर्ज़ापुर रहता हूँ, मेरा घर बनारस में है। आते आते देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि चीज़ें लोगों को पहुँची हैं। रही बात विरोधियों की,
तो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, कुछ भी कर देंगे। अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगार भत्ता आज तक बांटने पे सपा सरकार क्यों तुली हुई है? अपने मैनिफेस्टो में लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन नाम से क्यों क्लॉज डाला हुआ है? आप रोजगार दीजिए, क्यों यहाँ के लोग बाहर जाकर नौकरियाँ करते हैं? आपने यहाँ 20 साल में कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? भाई साहब, चीनी मिलें जो बंद हुई थी पूर्वांचल में, लोगों की चालू हुई हैं। डाला सीमेंट फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी, चालू हुई हैं। ये सब कहाँ से आएगा? आप खाली बैठ के सपा सरकार में बैठ के वहाँ पे तमाशा सफाई में देखते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, राजस्व की वसूली जो होती थी उसको लूट करके अपने तमाशे के लिए करते थे। इस सरकार में नहीं रहता तो कष्ट तो होगा ना। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं मुख्तार अंसारी के लड़के हैं, उनका भाषण आप लोगों ने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे उस पर? सर देखिए, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं वो लोग। खाने कमाने को नहीं मिल रहा है तो बौराएंगे ही ना। और राम का नाम सुन के तो वैसे भी असुर भाग ही जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाए? वो असुर हैं, उनको सिर्फ मारकाट, दंगा, लूटपाट से मतलब है। जो व्यक्ति विधायक होते हुए जीप पे खुला चढ़ के बंदूक चला रहा हो, उसका बेटा ऐसी बात करे कि न्याय होगा, तो ये तो मजाक ही है ना सर। कह रहे हैं कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद होगा। अभी तो फिलहाल कानून उनके पिताजी का हिसाब किताब कर रहा है। अपने आप को उन्होंने FIR जद कर दिया है, कानून उनका भी हिसाब कर देगा। खत्म बात। सर क्या माहौल है इस बार बनारस में? क्या माहौल है? भाजपा का माहौल है। सुनने में ये भी आता है कि जो पंडा समाज है, ब्राह्मण समाज है, मंदिर उंदिर तोड़वा दिए हैं, काफ़ी सारा तो नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। कार्य जो हुआ है अब स्मरणीय कार्य हुआ है और इसका कोई जो है अवलोकन नहीं किया जा सकता। आप एक बार यार घुमा के कैमरा दिखाइए सर। लाइन लगती थी सर। पंडित जी मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दर्शक जी जी बिल्कुल विश्वनाथ जी मंदिर में हूँ। विश्वनाथ मंदिर शास्त्री भी हूँ मैं इस समय। हमारे सहयोगी भी हैं, दोनों जन हम शास्त्री हैं इस समय। ये मोदी कार्यकाल में ही हुआ है हमारा संभव, नहीं तो हम सब यहाँ 10 साल से घूम रहे थे। 10 साल से घूम रहे हैं, कभी नहीं हो पाया था। किसी भी सरकार में हम सब जो है नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। एक मोदी का कार्यकाल है, योगी का कार्यकाल में जो हम सबको जो है एक उपलब्धि मिली, पंडितों का जगह मिला, प्रतिष्ठा मिली और बैठने के लिए एक प्लेटफार्म मिला कार्य करने का। तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा कि हमारे दोनों जो है संत ही दोनों हैं, एक महात्मा है, एक जो है संत है। और संत की क्या आवश्यकता? मजाक उड़ा रही, बताइए ये लोग संत समाज से। संत समाज जो है एक अविस्मरणीय पल है। तो संत को कोई इच्छा नहीं होती है, दूसरों को देने की इच्छा होती है, बस ये जान लीजिए। तो काशी दक्षिणी से समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वह भी महंत समाज से आते हैं, महामृत्युंजय के हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि महंत समाज उनके तरफ जा रहा है। नीलकंठ तिवारी जी जो माननीय हैं, उनका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है सबके प्रति। हम कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप सुन लीजिए, आपके समाज के ही हैं, उन्हीं समाज से हैं। व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है। इनकी बस 10 बात सुनते होंगे तभी तो कह रहे हैं। कौन सा इनको आके पैसा दे दिया उन्होंने? देखिए, पब्लिक सुरक्षा पे, व्यवस्था पे वोट कर रही है। बाकी इन लोग को जो कहना है कहें। 300+ सीटें आ रही हैं, बुलडोजर फिर चलेगा जो गुंडाई तत्व होंगे। बहुत सीधी सी बात।